अगर आप मेरी तरह चाय के शौकीन हैं और सफ़र के दौरान एक बेहतरीन और कड़क चाय की तलाश में हैं, तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर नडर का रास्ता जाता है और ये रोड अपने कुदरती हुस्न की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ की बैल-खाती सड़कें और दोनों तरफ फैला हुआ ये घना जंगल, जैसे आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले आए। और ये सस्पेंशन ब्रिज है आज़ाद पत्तन का। तो ये पुल जो है, यहाँ से ना सिर्फ ये कि तिजारत होती है, बल्कि दो कौमों के जज्बात जो हैं वो भी इस पुल के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। तो ये है देसी होटल, देसी मकई की रोटी, कड़ी और देसी घी, और इसके अलावा देसी दूध की स्पेशल। सो यार, जो जो हम हाइट गेन करते जा रहे हैं, टेम्परेचर में मार्जिनल डिफरेंस जो है ना वो फील हो रहा है। यहाँ पे जिप लाइन भी है, ये सामने आप देख सकते हैं। ये जनाब, ये देखें आप, इतनी खूबसूरत जगह, और इसको आलूदा करने के लिए ये एक कोस्टर ही काफ़ी है। बस एक बड़ी रेंज है स्वीट्स और कन्फेक्शनर्स में ना, यहाँ इस इलाके में बड़ा इनका नाम है, ये देखें। और ये जनाब कश्मीर की पहचान, कश्मीरी कुलचा। बस इतनी ठंडी हवा है कि अब मेरे हाथ जो है ना वो भी ठंडे होना शुरू हो गए हैं। यहाँ से अगर जाएं, ये रोड सीधी सीधी जनाब जाती है जनाब, बिल्कुल झील साइड पे आपको जाके गाड़ी उतारती है। बड़ा खूबसूरत ये गेस्ट हाउस बनाया गया है, ये देखें इसके खूबसूरत मनाजर। तो खरीद के पीते हैं ना बाजार से। एसरल मिनरल वाटर यही है, और ये टेस्टेड है, यहाँ साइड पे बोर्ड भी लगा है, वो भी आपको करीब से दिखाएंगे। तो असल मिनरल वाटर यही है। जून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजाज़ क्लिक्स। दोस्तों, सफ़र का असल लत्फ़ मंजिल पर नहीं बल्कि रास्तों में छुपा होता है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ सफ़र कर रहा हूं, और सच पूछें तो इस रास्ते का हुस्न और सड़क की शानदार हालत ने तो मेरा दिल जीत लिया है। आज के इस ट्रेवलॉग में कोई एक ख़ास मंजिल नहीं, बल्कि ये पूरा रास्ता ही एक टूरिस्ट पॉइंट है। आइए मेरे साथ इस खूबसूरत और आरामदेह रोड ट्रिप का हिस्सा बने। दोस्तों, अब मेरी बाएं जानिब देखें, ये रहा स्पाइस विलेज होटल। अगर आप मेरी तरह चाय के शौकीन हैं और सफ़र के दौरान एक बेहतरीन और कड़क चाय की तलाश में हैं, तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। यहाँ स्पाइस विलेज के बिल्कुल साथ ही एक और प्यारा सा गांव है, कुंडा। इस गांव के लोगों की मेहमानवाजी का तो मैं कभी भुला भी नहीं सकता। मुझे याद है, कोविड लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था, तो यहाँ से गुजरते हुए इफ्तारी का टाइम हो गया। हम यहाँ रुके तो इन लोगों ने खुद हमें बुलाया और रोड पर ही हमारे लिए इफ्तारी का बहुत अच्छा एहतमाम किया। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों की वुसअत की एक छोटी सी मिसाल भी है। और ये रहा पंजाड़ का सादा सा बाज़ार। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर नडर का रास्ता जाता है, और ये रोड अपने कुदरती हुस्न की वजह से बहुत मशहूर है। अगर आपको नेचुरल व्यूज़ और पहाड़ी रास्तों का शौक़ है, तो ये रोड ट्रिप आपको मायूस नहीं करेगा। अब हम पहुंच चुके हैं एक और मशहूर मुकाम पर। ये सामने रहा फारूक होटल। इस रोड पर सफ़र करने वाले शायद ही कोई ऐसे हों जिन्होंने यहाँ के लोबिया चावल का जायका ना चखा हो। और ये देखें, अब हम पहुंच चुके हैं बड़ाठिया की जिग जैग रोड पर। यहाँ की बैल खाती सड़कें और दोनों तरफ फैला हुआ ये घना जंगल, जैसे आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले आए। अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है, तो ये रोड आपके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है। सवेरे हम पहुंच गए हैं आज़ाद पत्तन के सस्पेंशन ब्रिज पे, और हमारे राइट साइड पे जो बहता दरिया आपको नज़र आ रहा है, ये है दरियाए झेलम।
इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जो सामने नजर आने वाला जो पुल है ये है सस्पेंशन ब्रिज, जो कि आज़ाद पत्तन के मकाम पे वाक़या है। साइड पे क्रॉस करके उतार। दोस्तों ये व्यूज़ हैं दरियाए झेलम के, जो कि अब दरिया से ज़्यादा एक बंद का, एक डैम का मंजर पेश कर रहा है। बेसिकली इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है एक डैम में, और ये सस्पेंशन ब्रिज है आज़ाद पत्तन का। दोस्तों दरिया झेलम जो है तो ये चश्माबारी नाग से निकलता हुआ वुलर झील को फिल करता है, और फिर उसके बाद ये श्रीनगर के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और दाखिल होता है आज़ाद कश्मीर में चिकोठी के मुकाम पे। वैसे तो मुझे दरिया सारे ही पसंद हैं, लेकिन दरिया झेलम मुझे ख़ास तौर से पसंद है, क्योंकि इसका खासा ये है कि दरिया झेलम को आप जहाँ से भी देखें ये एक अलग ही और इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। मकबूजा कश्मीर और उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज से गुजरता हुआ ये दरिया झेलम के मुकाम पे जाके फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। मंगला डैम को फिल करता है उससे पहले, और फिर आगे जाके इससे अपर और लोअर झेलम नहरें निकाली गई हैं, जो कि पंजाब के एक बहुत बड़े एरिया को सैराब करती हैं। और व्यूअर्स ये देखें, ये सामने ये रोड है जहाँ से हम पिंडी वाली साइड से आए हैं, और ये हम जाएंगे आगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ। अगर आप आज़ाद कश्मीर आते हैं, आज़ाद कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे तोली पीर, पंजोसा और इसके एडजेसेंट जो खूबसूरत एरियाज़ हैं, महमूद गली हो गया, लस्करना हो गया, तो आप लाजमी इस पे पिकनिक स्पॉट पे रुकें। ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ये बेसिकली अब कन्वर्ट हो चुका है एक पिकनिक स्पॉट में, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से दरिया झेलम का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। व्यूअर्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि दरिया झेलम को जहाँ से भी देखें वो एक अलग खूबसूरती पेश करता है, और अब यहाँ से आप देख सकते हैं दरिया झेलम के साथ साथ ये रोड जहाँ से भी गुजरती है इंतहाई खूबसूरत नज़र पेश कर रही है। रिक्शों से बड़ा हुआ जनाब एक लोडेड ट्रक। व्यूअर्स इस आज़ाद पत्तन के पूरे रास्ते में ये जगह जो थी ये थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती थी आपकी ड्राइविंग को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब इस जगह को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इसकी मेंटेनेंस कर दी गई है। तो आने वाली गर्मियों में आपको आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मकामात तक आने के लिए बहुत अच्छी सड़क मिलेगी। फिर हम पहुंच गए हैं आज़ाद पत्तन के उस पुल पर जो कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाता है। तो दोस्तों ये पुल जो है यहाँ से ना सिर्फ ये कि तिजारत होती है, बल्कि दो कौमों के जज्बात जो हैं वो भी इस पुल के लिए एक्सचेंज होते हैं। जब हम दाखिल हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर रीजन में, और सामने दरिया के उस पार जो है ये पाकिस्तान का इलाका है, और बीच में ये देखेंगे झेलम का ठाठे मारता हुआ दरिया। ऐसी सा मौसम है, इस वजह से आपको सूरज भी जो है ना वो कुछ मध्यम मध्यम सा नजर आ रहा होगा। दोस्तों आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने के बाद जो पहला पड़ाव है वो है यहाँ की बिस्मिल्लाह मार्केट, और जो बिस्मिल्लाह मार्केट है उसकी जो पहचान है, उसकी जो जान है वो है सदाबहार पकौड़ा शॉप। खुश खुराक लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो पकौड़ा शॉप जो है यहाँ पे उनका पड़ाव लाजमी होता है, और ये ऐसी शॉप है कि किसी मौसम किसी गर्मी सर्दी की मोहताज नहीं होती। तो अगर आप भी कभी यहाँ से गुजरें तो यहाँ इस शॉप के पकौड़े लाजमी ट्राई करें। व्यूअर्स ये यहाँ बड़े ठंडे पानी का एक जो है टंकी बनी हुई है, ऊपर से पानी आता है, ये देखें पहाड़ों से पानी आता है, और डायरेक्ट तो इसको डायरेक्ट पीने की कोई हो यहाँ पे जरिया तो फिर तो ये बहुत ही ठंडा होगा, लेकिन चूँकि यहाँ पे स्टोर है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना अच्छा खासा ठंडा पानी है, और आज मौसम काफ़ी गर्म है।
सब पानी पीने में काफ़ी मज़ा आया। आपने पीना है? अच्छा, मैं इसलिए बंद कर दूँ इसको। शुक्रिया। गिलास आपको देते हैं, वो गिलास वो करके ना अंकल को भी डाल के दो। ये है जनाब गुइनाला रोड, रावला कोट, आज़ाद पत्तन रोड, और इसके साइड पे छोटे छोटे खूबसूरत गांव ये देखें सामने। और ये नीचे जो है ये एक नाला बह रहा है, और इस नाले की नस्बत से इसको गुइनाला रोड कहते हैं। काफ़ी हाइट है वैसे। ये देखें, ये है जनाब गुइनाला रोड, जो कि ट्रिब्यूटरी है बेसिकली दरिया झेलम का एक। और ये जनाब पहाड़ की पहचान। दोस्तों, वादिय कश्मीर के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ सफ़र करते हुए हमने काफ़ी हाइट गेन कर ली है और पहुंच गए हैं हम डार के मकाम पर। टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है और हवा में जो कुछ तपश थी उसमें भी खासी कमी आ गई है और काफ़ी ठंडी हवा इस वक्त यहाँ चल रही है और काफ़ी इंजॉयबल किस्म का मौसम है। और नज़ारे तो खैर आप देख ही सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप देसी खाना पसंद करते हैं तो गुइनाला रोड पर ये है देसी होटल। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के देसी खाने मिलेंगे, ख़ास तौर से देसी मकई की रोटी, कड़ी और देसी घी, और इसके अलावा देसी दूध की स्पेशल दूध पत्ती भी यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अराउंड में आप देखें तो काफ़ी हेजी किस्म का मौसम है, इसलिए दूर के जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहे। ये आप देख सकते हैं। वाइड एंगल से ज़रा देखें। सर, जो जो हम हाइट गेन करते जा रहे हैं टेम्परेचर में मार्जिनल डिफरेंस जो है ना वो फील हो रहा है और हवा भी ठंडी होती जा रही है और उसके साथ साथ ग्रीनरी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ये देखें, एक ऑयल टैंकर जो है वो हमारे सामने आ गया और ऐसी रोड पे इनको ओवरटेक करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता। खासा एहतियात करनी पड़ती है इस तरह की हैवी जो व्हीकल्स हैं उनको ओवरटेक करते हुए। ये तो फिर हम पहुंच गए हैं रावला कोट के बिल्कुल पास में, और ये देखें खूबसूरत घना जंगल जो है, ये वाइब्स हैं रावला कोट की। और आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने के बाद जो पहला पिकनिक स्पॉट है वो है निर्गुला वाटरफॉल। तो यहाँ पे जिप लाइन भी है, ये सामने आप देख सकते हैं। ये जनाब बीच में नाला है और नाले के उस पार ये पिकनिक स्पॉट है और बड़ी खूबसूरत जगह है। आप विज़िट करते हैं अगर बंजोसार तोली पीर साइट को तो अपनी टू डू लिस्ट में जो है या मस्ट विज़िट लिस्ट जो है उसमें नरगुला वाटरफॉल को लाजमी शामिल कर रखें। तो जनाब गर्मी आते ही इन पहाड़ी इलाकों में आपको अगर कोई चीज़ नज़र आएगी तो ये सामने देखें, ये वो खाना बदोश हैं जो गर्मियों में मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और जब वहाँ गर्मी बढ़ती है तो ये रुख करते हैं जनाब पहाड़ों का, ठंडे पहाड़ों का, और इन्जॉय करते हैं
पहाड़ों के ठंडे मौसम को। तो जनाब हम दाखिल हो रहे हैं पर्ल वैली रावलाकोट के अंदर। आप देख सकते हैं सामने रावलाकोट का बाजार जो है वो शुरू हो चुका है। लगता है रावलाकोट ज़ेर ज़मीन पानी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सफ़ेदे जो हैं वो कतारों में सफ़ेदे ही नज़र आ रहे हैं। रावलाकोट बेसिकली ट्रांजिट कैंप है टूरिस्ट हजरात का, जो कि पंजोसा, तोली पीर, महमूद गली या आगे लस्टरना वगैरह को विज़िट करते हैं। तो वो यहाँ पे नाइट स्टे के लिए यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से हम जनाब राइट टर्न लेंगे बाईपास रोड पे, और ये रोड सीधे कर देखें तो जाती है रावलाकोट सिटी के अंदर। और हमने राइट टर्न ले लिया और यही वो रोड है जो आपको ले जाएगी खूबसूरत नज़ारों की तरफ। और वो खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब तोली पीर पंजोसा के। सब से रोड है रावलाकोट बाईपास, रावलाकोट खाईकला बाईपास रोड। और इस रोड पर भी अगर आप आगे जाए तो राइट साइड पे अच्छे गेस्ट हाउसेज जो है वो आपको मिलेंगे नाइट स्टे के लिए, अगर आप सीज़न में यहाँ आते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं 4 सीजन्स गेस्ट हाउस जो है, इसका बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। और एग्जैक्ट राइट साइड पे ये 4 सीजन्स गेस्ट हाउस है। वो सामने मस्जिद है, राइट साइड में एक आदमी। वादी कश्मीर के टिपिकल पहाड़ी बाजार का आप ये सामने नज़ारा देख रहे हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा है जनाब खाईकला बाजार का। छोटी सी मार्केट है जो कि इलाके की जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उनका ये महवर है। और एडजेसेंट जितने भी एरियाज हैं वहाँ के लोग खरीदारी करने के लिए मोस्टली यहाँ का रुख करते हैं। और सयाह हज़रात भी जो विजिटिंग पॉइंट्स की तरफ जाते हैं उन्हें भी ज़रूरियात ज़िंदगी की आलमोस्ट तमाम चीज़ें यहाँ से या रावलाकोट से दस्तयाब हो। दोस्तों मैं सफ़ेदों के और मुख्तलिफ किस्म के लश्करीन दरख्तों के बीच से निकलती हुई ये खूबसूरत रोड किसी ख्वाब से कम नहीं। वैसे खाईकला रोड के अराउंड में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, लगता है कि ये बहुत जल्द जो है ये भी टिपिकल पहाड़ी मार्केट या पहाड़ी बाजार के बजाय कंक्रीट का ढेर बन जाएगा। तो व्यूअर्स हम देख सकते हैं हमारे सामने जा रही है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोस्टर। और लगता है कि यहाँ पे जो इंतजामिया है उनकी तरफ से कोई ख़ास चेक है नहीं, वरना जिस तरह से इससे निकलता हुआ धुआं जो है वो माहौल को आलूदा कर रहा है, शायद कि यहाँ पे जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनको ये नज़र नहीं आता। ये देखें इतनी खूबसूरत जगह और इसको आलूदा करने के लिए ये एक कोस्टर ही काफ़ी है। तो जनाब ये है वो चौक जिसके लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे आज़ाद कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। लेफ्ट साइड पे अगर जाएं, ये साइड पे कोस्टर जा रही है तो आता है तोली पीर, और हम जा रहे हैं राइट साइड पे पंजोसा की तरफ। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट निकलें तो आज़ाद कश्मीर का तारीखी शहर है जीरा, और उससे कुछ आगे फिर LOC पॉइंट तितरी नोट आता है। सो हम जा रहे हैं त्राड़खर रोड पे, जहाँ रास्ते में खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट पंजोसा आता है। वो आगे तो जनाब अभी हमारा पड़ाव होगा यहाँ पे यूनिक बेकर्स एंड स्वीट्स पर। और यहाँ से तो दोस्तों हम आ गए हैं यूनिक बेकर्स एंड स्वीट्स पर। और ये देख रहे हैं माशाल्लाह इनके पास एक बड़ी रेंज है स्वीट्स, और
कन्फेक्शनर्स में ना, यहाँ इस इलाके में बड़ा इनका नाम है, ये देखें। और वैरायटी है कुकीज़ की, केक रैस। और ये जनाब कश्मीर की पहचान कश्मीरी कुलचा, ये यहाँ पे आपको हर बेकरी से मिलेगा। नमकीन कुलचा होता है जिसको कि चाय के साथ नोश फरमाया जाता है, ये देख सकते हैं। और जनाब ये हम आ गए यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये देखें स्वीट्स, मुख्तलिफ किस्म की स्वीट्स हैं जनाब इनके पास। और ये है अब मेरी भी याददाश्त जवाब देगी, या देखें जनाब मुझे इसका नाम ही भूल गया। तो हमारी तो खरीदारी भी मुकम्मल, और अब इनका हम ये और उसी किस्म का पर्दा जो है उसको हटा के वापस जा रहे हैं बाहर मेन रोड की तरफ। फिर यहाँ से लेफ्ट साइड पे तोली पीर चोटी आती है, जो कि लसर अमालियाज में जिसका शुमार होता है। लेकिन आज चूँकि मैंने आपको बताया काफ़ी हेजी किस्म का मौसम है, सो वो यहाँ से विजिबल नहीं है। अदरवाइज यहाँ से तोली पीर पीक का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब पंजोसा रोड पे। हम थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं पंजोसा के मुकाम पर, जो कि लेक है आज़ाद कश्मीर की, और बड़ा ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। ये खाई गला पंजोसा रोड, इसका एक एक सीन क्लिक करने के काबिल है। सो एक एक सीन नाल तो क्लिक करने के काबिल है, लेकिन सब पूरे की पूरी रोड को कवर करना एक विलाग के अंदर खासा मुश्किल काम है। सो भाई साहब व्यूज चेक करें, लश ग्रीन दरख्तों के बीच से रोड निकलती हुई जा रही है। और अगर मौसम और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है और मौसम काफ़ी ठंडा है। यहाँ पे कुछ इतने घने दरख्त हैं कि बिल्कुल जो है ना अंधेरा छा जाता है यहाँ से गुजरते हुए। आंखों के सामने अंधेरा नहीं छाता, लेकिन ये है कि एकदम से जो है ना शाम का समा महसूस होने लगता है। और ये देखें जनाब, यहाँ भी इस रोड पर भी आपको इक्का दुक्का गेस्ट हाउसेज नजर आएंगे। टूरिस्ट लॉज के नाम से यहाँ एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। बस इतनी ठंडी हवा है कि अब मेरे हाथ जो है ना वो भी ठंडे होना शुरू हो गए हैं। सवेर हम पहुंच गए हैं पंजोसा के मुकाम पे। पंजोसा लेक जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है, आप देख सकते हैं। ये है बड़ा खूबसूरत आज़ाद कश्मीर का पिकनिक स्पॉट। मैं थोड़ा सा ज़रा गाड़ी से उतर के आपको बताता हूँ। शाम का टाइम है और अब सीज़न यहाँ का शुरू हो चुका है, तो मस्ट विजिट प्लेसेस में आप इस दफ़ा गर्मियों में जो आप प्रोग्राम बनाते हैं तो पंजोसा को भी लाजमी शामिल करें। ये यहाँ से अगर जाएँ, ये रोड सीधी जनाब जाती है जनाब बिल्कुल झील साइड पे आपको जाके गाड़ी उतारती है। सो कोई ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी वॉक भी नहीं करना पड़ती। और सबसे अच्छी बात यह है कि जंगल के बीच में वाक़या है, कुदरती तौर पे बड़े खूबसूरत कुदरती नाज़र यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जनाब बच्चों के लिए भी यहाँ इंजॉयमेंट के पूरे लवाजमात हैं। ये देखें सामने, बच्चे बड़े सब यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये देखें।
बहुत ही खूबसूरत मकाम आज़ाद कश्मीर का। व्यूअर्स, अगर आप पंजोसा लेक पे मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये ऊपर मैं एक लिंक दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है अपने व्लॉग में, तो आप उस लिंक के थ्रू पंजोसा के खूबसूरत मनाजर, झील और झील साइड का एरिया आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, अब अगर आप विजिट करते हैं पंजोसा लेक को और यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो झील के आसपास भी जहाँ पे आपको जो है मुख्तलिफ गेस्ट हाउस, प्राइवेट गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। तो ये सामने देखें एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पे अगर आप चाहें तो यहाँ से इनके कांटेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बुकिंग। ठीक है जनाब, तो ये रहा। तो जनाब ये है वो हेवन ड्रीम्स रेस्ट हाउस जिसका मैंने आपको बोर्ड दिखाया था। ये देखें, बड़ा खूबसूरत ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। ये देखें उसके खूबसूरत मनाज़र। और जनाब इस खूबसूरत जगह पे चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ये देखें, ये है वो बेडफोर्ड वैगन जो इस जन्नत नज़ीर जगह पे आपको ला सकती है अगर आपके पास अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है। अदरवाइज आप खाईगला या पंजोसा वहाँ से रावलाकोट से प्राइवेट कैब या टैक्सी भी बुक करा के यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, पंजोसा लेक क्रॉस करते ही त्राटखल रोड पे आगे आता है जनाब टिपिकल पहाड़ी किस्म का बाजार, पंजोसा बाजार। ये सामने आप देख सकते हैं। बड़ा पंजोसा बाजार एक रवायती किस्म का बाजार है जहाँ से कि आप को ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं मिल सकेंगी, बट ये है कि छोटे मोटे ढाबे, होटल्स वगैरह हैं यहाँ स्टे के लिए, पीछे गेस्ट हाउसेज हैं। पंजोसा बाजार से निकल के त्राटखल रोड पे आगे आके यहाँ एक चश्मा आता है मीठे पानी का, ठंडे मीठे पानी का। तो हम रुक गए हैं यहाँ भी, जो मैं आपको चश्मा बता रहा हूँ ठंडे पानी का पीने का। ये बेसिकली अगर आप देखें तो असल मिनरल वाटर जो होता है ना, हम तो खरीद के पीते हैं ना बाजार से, असल मिनरल वाटर यही है और ये टेस्टेड है। यहाँ साइड पे बोर्ड भी लगा है, वो भी आपको करीब से दिखाएंगे। तो असल मिनरल वाटर यही है। जून जुलाई का महीने भी आप आएंगे ना तो ये बहुत आपको ठंडा और मीठा पानी मिलेगा। बहुत लाजवाब ठंडा और मीठा पानी है। तो पंजोसा बाजार के करीब चश्मे से ठंडा मीठा पानी पीने के साथ ही हमारा ये आज का ट्रेवलॉग ख़त्म होता है। ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक रैंडम किस्म का ये ट्रेवलॉग था, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्क्रिप्ट। तो उम्मीद है आपको हमारा ये ट्रेवलॉग और ये सफ़र, ये नज़ारे, ये रोड अच्छी लगी होगी। और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफ़ा गर्मियों में आप आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मकामात को अपनी जो लिस्ट आपने बनाई हुई है, विश लिस्ट कह सकते हैं आप उसको, तो उसमें पंजोसा, तोली पीर, रस चन्ना, महमूद गली, रावलाकोट, इन इलाकों को लाजमी शामिल करें। आप इंजॉय करेंगे। रोड की बात करें तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप देख चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि 8 आउट ऑफ 10 है तो ये गलत नहीं होगा। और वो जो 2 पॉइंट्स मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उसकी भी वजह ये है कि वो जस्ट बाज़ जगहों पे छोटे मोटे जो है वो पैचेस हैं, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है कि वहाँ से आप गाड़ी ना गुजार सकते। हर किस्म की गाड़ी जो है ना उस पर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। देखें बेडफोर्ड वैगन फिर हमारे साथ आ गई।